अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मुझे एक आंसर दीजिए। जब आप परसिस्टेंट शब्द सुनते हो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? रोज अफर्मेशंस, रोज विजुअलाइजेशन, हर रोज सैट्स, या फिर चाहे कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करना। अगर आप भी यही सोचते हो तो शायद आप परसिस्टेंस को गलत समझ रहे हो, और इसी वजह से बहुत लोग महीनों तक टेक्निक्स करते रहते हैं पर उनकी स्टेट कभी चेंज ही नहीं होती। नेविल गोडार्ड ने परसिस्टेंस को सिर्फ एक लाइन में एक्सप्लेन किया था, An assumption persisted in hardens into fact। और मुझे लगता है अगर आप इस एक लाइन को सच में समझ गए तो एसपी मैनिफेस्टेशन आपके लिए भी बहुत सिंपल हो जाएगी। बट उससे पहले हेलो गाइस, वेलकम बैक टू व्हाई नॉट यू। अगर आप मैनिफेस्टेशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट और एसपी से रिलेटेड जेन्युइन वीडियोस देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले ये समझते हैं कि अजम्पशन होती क्या है। सिंपल लैंग्वेज में अजम्पशन मतलब वो बात जो आप अंदर ही अंदर सच मान चुके हो, चाहे उसका प्रूफ हो या ना हो। जैसे अगर किसी को अंदर से लगता है मैं इम्पोर्टेंट हूँ तो वो दुनिया को भी वैसे ही एक्सपीरियंस करता है, और अगर किसी को लगता है कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ तो वो दुनिया को वैसे एक्सपीरियंस करेगा। एसपी मैनिफेस्टेशन में भी एग्जैक्टली यही होता है। आपका अजम्पशन आपके एसपी को लेके क्या है? आपका अजम्पशन अगर ये है कि मेरा एसपी मुझे चूज करता है तो आपको वो दिखेगा, और अगर आपका अजम्पशन ये है कि मुझे हमेशा वेट करना पड़ता है तो यही अजम्पशन आपकी रियलिटी को देखने का तरीका बन जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात है जिसको हम बोलते हैं कि स्टेट, उसे समझ लेते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि स्टेट मतलब कोई इमोशन होता है, कि अगर मैं हैप्पी फील कर रही हूँ तो मैं करेक्ट स्टेट में हूँ। लेकिन नेवल की टीचिंग के हिसाब से स्टेट इमोशन नहीं होती। स्टेट मतलब इस वक्त आप खुद को किस इंसान की तरह देख रहे हो। एक एग्जांपल लेते हैं कि दो लड़कियां हैं, दोनों के एसपी ने काफी घंटों से रिप्लाई नहीं किया। पहली लड़की सोचेगी बिजी होगा बाद में बात कर लेंगे, और वो अपना दिन कंटिन्यू करेगी नॉर्मली। दूसरी लड़की हर 10 मिनट में फ़ोन चेक करेगी, लास्ट सीन देखेगी, इंस्टाग्राम स्टोरी देखेगी, सोच रही होगी कि उसे मेरी परवाह ही नहीं है, शायद वो किसी और के साथ है, शायद मैनिफेस्टेशन मेरे लिए कभी काम ही नहीं करी। अब इस एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया? ये समझ आता है कि सिचुएशन जो है वो सेम थी, एसपी भी सेम था, रिप्लाई भी सेम था, पर अलग क्या थी? स्टेट अलग थी, और स्टेट ने पूरी रियलिटी का मीनिंग बदल दिया। अब समझते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, परसिस्टेंस होती क्या है। बहुत लोग सोचते हैं परसिस्टेंस मतलब हर रोज 10,000 बार अफर्मेशंस। परसिस्टेंस मतलब कभी नेगेटिव थॉट ना आना। परसिस्टेंस मतलब बस टेक्निक्स करते रहना। लेकिन नेविल ने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा an assumption persisted in hardens into fact। नोटिस कीजिए, उन्होंने अफर्मेशंस को परसिस्ट करने को नहीं बोला, विजुअलाइजेशन को परसिस्ट करने को नहीं बोला, उन्होंने अजम्पशन को परसिस्ट करने को बोला। मतलब उस इंसान की तरह जीना जो ऑलरेडी अपनी डिजायर्ड रिलेशनशिप में है। यही परसिस्टेंस है। बहुत लोग कहते हैं मैं तो बहुत परसिस्ट हूँ, लेकिन पूरा दिन वो करते क्या है? फोन चेक, व्हाट्सएप चेक, इंस्टाग्राम चेक, लास्ट सीन चेक, स्टोरी चेक, टैरो चेक, यूट्यूब चेक, हर बार एक ही थॉट। कुछ मूवमेंट हुआ, कुछ दिखा? ये परसिस्टेंस नहीं है, ये ऑब्सेशन है। क्योंकि अंदर से आप क्या मान रहे हो अभी तक मिला ही नहीं। और नेवल के हिसाब से जिस अजम्पशन में आप जीते हो वही हार्डन होती है। अगर आप बार बार ये अज्यूम कर रहे हो कि अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, तो आप उसी अजम्पशन को स्ट्रांग बना रहे हो। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर स्टेट ही सब कुछ है तो अफर्मेशंस क्यों करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अफर्मेशंस का काम एसपी को चेंज करना नहीं है, यूनिवर्स को कन्विंस करना भी नहीं है, रियलिटी को फोर्स करना भी नहीं है। अफर्मेशंस का असली पर्पस है आपको वापस उस स्टेट में लाना जहां आप होना चाहते हो। मान लीजिए आपका एसपी ऑनलाइन है, रिप्लाई नहीं किया और तुरंत थॉट आया देखो उसको मेरी परवाह ही नहीं है। ये ओल्ड स्टोरी थी। अब अफर्मेशंस क्या करेगी? वो बोलेगी नहीं, मैंने डिसाइड किया है कि मेरा एसपी मुझे हमेशा चूज करता है, हमारे बीच सब ठीक है, मैं लव्ड हूँ। देखिए, अफर्मेशन ने एसपी को चेंज नहीं किया, उसने आपकी स्टेट चेंज की, और यही उसका काम है। हर बार जब आप अपनी पुरानी स्टोरी में वापस चले जाते हो, अफर्मेशंस आपको हाथ पकड़कर आपकी नई स्टोरी में लाता है। सिंपल। अगर आप हर रोज एविडेंस ढूंढ रहे हो, क्या उसने स्टोरी देखी, क्या उसने अनब्लॉक किया, क्या उसने मैसेज का रिप्लाई किया, तो आप
क्या मान रहे हो कि आंसर बाहर है, जबकि नेवल कहते हैं पहले अंदर अजम्पशन सेटल होती है, उसके बाद बाहर रियलिटी उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज होती है। इसलिए अगर आप हर रोज 3D से कंफर्मेशन मांग रहे हो तो अंदर से आप अभी भी बिलीव कर रहे हो कि आपके पास अभी तक वो चीज़ नहीं है। तो रियल परसिस्टेंस दिखती कैसे है? एसपी ने रिप्लाई नहीं किया, ओल्ड थॉट आया, आप नोटिस करते हो और कॉन्शियसली कहते हो नहीं, मैंने अपनी स्टोरी चेंज कर दी है, हमारे बीच सब ठीक है, मैं चूजन हूँ। फिर अपना दिन कंटिन्यू कर देते हो। अगले दिन फिर ट्रिगर हुआ, फिर वापस आ गए। उसके अगले दिन फिर कोई डाउट आया, फिर वापस आ गए। यही परसिस्टेंस है। परफेक्ट होना परसिस्टेंस नहीं है, हर बार वापस आना परसिस्टेंस है। इसलिए आज के बाद एक चीज याद रखना, टेक्निक्स मैनिफेस्टेशन नहीं करती, टेक्निक सिर्फ आपको उस स्टेट में वापस लाती है जहां आप ऑलरेडी उस रिलेशनशिप वाले वर्जन में हो। और जब आप बार बार उसी स्टेट में वापस आते रहते हो तो एक दिन वो स्टेट इतनी नेचुरल हो जाती है कि आपको अफर्मेशंस भी शायद बोलनी नहीं पड़ेगी, वो आपकी नॉर्मल थिंकिंग बन जाती है। और शायद इसलिए नेविल ने सिर्फ इतना ही कहा था, एन assumption persisted in hardens into fact। इसलिए उस इंसान को रिपीट कीजिए जो आप बनना चाहते हो। किसके हेल्प से? अलग अलग टेक्निक्स के हेल्प से, क्योंकि जब आइडेंटिटी बदल जाती है तो रियलिटी को बदलना ही पड़ता है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।